इस साल 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या यूं कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 से शुरू होकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाए के मध्य में ही भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल फूल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं। बाद में घी का दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। उसके बाद व्रत कथा सुने। देवउठनी एकादशी के नियम। देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों का ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला व्यक्ति रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक शाम का भोजन कर सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन ना करें। देवउठनी एकादशी की कथा। कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। वो सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल में चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव मैं तभी स्वीकार करूंगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दे दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद दिया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।